नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीमुत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत करने का विधान है। हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व होता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। इस पर्व को जीवित पुत्रिका, जीवित पुत्रिका, जीतिया, जीवतिया और जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माताएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस साल जीतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत 18 सितंबर यानी कल रखा जाएगा। इस दिन पूजा के समय जीवित पुत्र का व्रत कथा पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो इसका श्रवण जरूर करें। आपको इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जीतिया व्रत की कथा। जीतिया व्रत के संबंध में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमुत वाहन था। वे सदाचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीमुत वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपकर पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक बूढ़ी मां को जीमुत वाहन ने रोते हुए देखा। उन बूढ़ी मां को रोते हुए देखकर जीमुत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन बूढ़ी मां से रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी मां ने बताया, मैं एक नागवंशी स्त्री हूं। मुझे एक ही पुत्र है। नागों के पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का दिन है। जीमुत वाहन ने बूढ़ी मां को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत मां, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेट जाऊंगा। जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमुत वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। गरुड़ जी ने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमुत वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमुत वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। जीमुत वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमुत वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। जीतिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक स्यारिन भी रहती थी। चील और स्यारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और स्यारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया।
जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती था और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिए। यह सब देख भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती का पश्चाताप किया। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना पहुंची तो उन्होंने उसी जगह उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। जीमुत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टिक्का लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। जय हो भगवान जीमुत वाहन की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।